समस्याओं का समाधान। अधिकारों की बात की और अभिमन्यु जी के बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि हम मांगने के फेरा में क्यों रहते, हम छीनना क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात है। आपको 2013 में हम निकलना चाहते हैं। वर्ष 2013 महाराजगंज का उपचुनाव हो रहा था, लोकसभा का उपचुनाव था। ये ग्रेजुएट वाले लोग जो बात करते हैं कि अभी भी बहुत नेताओं से बात करिएगा, तो बीए पास लोगों का था या इसमें पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था तो ये जीत गए, ये हुआ वो हुआ। ये आम चुनाव में हमारा क्या बिगाड़ेगा, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। यह बात राज्य सरकार तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है अभी वो अस्वस्थ हैं। हमारी बात अगर पहुंचे भी तो वो सुनेंगे कि उनके साथ रहने वाले, परिक्रमा करने वाले लोग सुनेंगे। लेकिन जो भी है, जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में थाली पकड़ा के आरती हम करावें और हुकूमत हम चलावें, एक मिट्टी का पुतला को रख करके, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए और याद कर लीजिए। उस समय में आपके शिक्षा मंत्री थे प्रशांत कुमार शाही, और उस समय भी मेरे ऊपर कार्रवाई के लिए फरमान जारी किया गया था। उसमें डायरेक्टर ने आदेश निकाला था मेरे ऊपर कार्रवाई की। और 2013 में महाराजगंज में शिक्षकों ने संकल्प लिया कि पीके शाही, आपने लाठी चलाया था 6 मार्च 2013 को, संकल्प लिया शिक्षकों ने कि आपको चुनाव जीतने नहीं देंगे। तो शिक्षकों ने संकल्प लेकर और आपके शिक्षा मंत्री को धूल चढ़ाया उसी महाराजगंज पर। यह याद है। और मुझे याद है, मैं उस समय में उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा था, क्योंकि उस समय विपक्ष में लालू जी के लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। लालू जी के साथ मैं सभाओं को संबोधित भी किया, मैं जाता था, और उसी कारण से मेरे ऊपर बाद में कार्रवाई की बात। मैं आपको बताता हूं, जब चुनाव का समय, जिस दिन चुनाव था, शाम में जब लोग ईवीएम जमा करने के लिए जब जा रहे थे, तो जो भी शिक्षक मिलते थे एक दूसरे से गले से लिपट जाते थे और कहते थे कि भाई अपने ग्रुप से उसको हरा दिया। ये ताकत की शिक्षा। सहायिका, रसोईया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव, आपने जितने लोगों को आपने कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर किया है, और आपके पदाधिकारी जो शोषण कर रहे हैं और उसके खिलाफ वो बोल भी नहीं पाते हैं। हमारे पास आते हैं नौजवान और कहते हैं कि सर अगर हम लिख कर अगर कोई कंप्लेन करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा अंग्रेजों के काल में भी नहीं होता, जब हो रहा है। और ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है। और अब उस दौर को भूल जाइए जब लोग केवल जात के नाम पर वोट देते थे। अब लोग रोटी के सवाल पर वोट करेंगे, लोग अपने जिंदगी के चैन सुकून के सवाल पर वोट करेंगे। और ये सभी मिला करके हम लोग लगभग 15 लाख लोग हैं, सभी कर्मचारियों को मिलाएंगे, जिनके जवानी को आप निचोड़ रहे हैं और डंडे से हटा रहे हैं। ये सारे लोग 15 लाख लोग 5-5 वोट अपने घर का ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 5-5 वोट